नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। याद है आपको कितने जोरदार तरीके से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में उतारा गया था और उनका पूरा जोर लव जिहाद पर था। यही नहीं, बीजेपी और उसके कुछ समर्थक दल खरगौदा में जिस लड़की के साथ जो हुआ था उसे लव जिहाद की संज्ञा दे रहे थे। बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर नहीं, मगर लगातार तेवर वैसे ही थे। अब वो लड़की सामने आई है। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, परिवार का दबाव था, पैसे का मामला था, और अब उसने कहा कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी और उसके समर्थक दलों ने इस मुद्दे पर झूठ बोला, गलत बयानी की। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। यहां स्टूडियो में हमारे साथ चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल मकसूद उल हसन कासमी हैं। उसी तरह से बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विनोद बंसल हैं जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी के। कांग्रेस की तरफ से रीता बहुगुणा जोशी जुड़ेंगी, मगर उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो कोर्ट में बताऊंगी। बता दिया आपने। अब आप भाग के क्यों आई? अब घर से क्यों भागी? मैं जान बचा के आई, अपनी मेरी मार पिटाई कर रहे थे। मेरठ की रहने वाली इसी लड़की के 2 महीने पहले दिए बयान ने देश की राजनीति को हिला दिया था। अब वही लड़की पुराने बयानों से पल्ला झाड़कर कथित लव जिहाद की इस कहानी को नया मोड़ दे रही है। मेरे साथ मेरे गांव के प्रधान हैं, नवाब डॉक्टर हैं, सनाउल्लाह आपत जी हैं, इन्होंने सबने और अज्ञात हैं जिनको मैं नहीं जानती, उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया और उन्होंने वहाँ पे मेरा धर्म परिवर्तन कराया। और अब खुद इसी लड़की के मुंह से सुनिए कि आखिर इन 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि अब उसे अपने परिवार वालों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा है। काफी दिन से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे, नेता कोई भी, तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा, और जान से मारने तक की साजिश मैंने खुद सुना था। क्यों? कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं। मैं जान बचा के आई, अपनी मेरी मार पिटाई कर रहे थे। लड़की जिस नेता की बात कह रही है उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन लड़की के घर वाले इस बयान को दबाव में दिया बयान बता रहे हैं। गांव का लड़का है जी, सद्दाम नाम का। वो बोला कि यहाँ से निकल के जैसे हम कहें ऐसे करना है, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सारे को उड़ा देंगे। उठते ही ऐसे नंगे पैर निकल गई सामने को। वहाँ ये बाहर सद्दाम खड़ा था, ये इसको जबरन वहाँ से उठा के लाया, यहाँ मेरठ लाए और उसके फिर बयान कराए। लू ले रहा था कि जान से मार देंगे तेरे सारे परिवार को, तुझे जितने भी जेल में बंधा उन्हें सजा होगी तो तू भी जिंदगी नहीं रहेगी। अगस्त महीने के पहले हफ्ते में कथित लव जिहाद की ये कहानी सामने आई थी। उस वक्त लड़की ने गैंगरेप से लेकर धर्म परिवर्तन तक का आरोप लगाया था, लेकिन अब मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में उसने कहा है कि मेरे माता पिता मेरे साथ हुई पिछली घटना जिसमें मैं अपनी मर्जी से दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी, इस पर बहुत क्रोधित हैं तथा मेरी जान लेने पर आमादा हैं। आज मैं किसी तरह घर से भागकर महिला थाना मेरठ आई हूँ। मैं किसी भी हालत में अपने घर नहीं जाना चाहती हूँ, वहां पर मेरी जान को खतरा है। इसलिए मैंने थाना प्रभारी महिला थाना मेरठ से लिखित अनुरोध किया है कि आप मेरी मदद करिए। मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भी नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी सुरक्षा को लेकर सशंकित हूँ। सिटी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया, जहाँ पे उसने अपने बयान दर्ज कराए हैं। बयान दर्ज करने के बाद नारी निकेतन में उसको भेजा गया है। लड़की ने बयान बदला तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई। लव जिहाद को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी अब तमाम विरोधी पार्टियों के निशाने पर है। लव जिहाद जो है वो भाजपा का सांप्रदायिक एजेंडा था। किस तरह से ये लोग एक पीड़ित व्यक्ति को भी रुपया दे के गलत बयानी कराते हैं। मुझे पूरा यकीन है अगर इसकी इंक्वायरी की जाए तो उसके घर वालों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही पैसा दिया होगा। कथित लव जिहाद के इस विवाद में अब बीजेपी बैकफुट पर है और यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। सारे प्रकरण की जांच यदि प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस ईमानदार है तो सीबीआई को जानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कथित लव जिहाद की इसी कहानी के सामने आने के बाद ही यह मुद्दा विवाद का विषय बना था। बीजेपी ने तो उपचुनावों में इसे मुद्दा भी बनाया, लेकिन अब पीड़ित के पलट जाने से पूरी कहानी ही पलट गई है। इस मामले की दिक्कत यह है कि कभी तथ्यों पर बात नहीं हुई, और आज एबीपी न्यूज पर हम ये बहस कर रहे हैं और 3 सवाल आपके सामने रखेंगे इस बहस के दौरान। पहला सवाल जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो ये कि क्या लव जिहाद पर बीजेपी ने झूठ बोला?
दूसरा मुद्दा जो हम आज रखने जा रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी ने लव जिहाद को भुनाने की क्या कोशिश की और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रमुख बनाया गया था। इसके अलावा पीड़ित के परिवार को आखिर किसने पैसे दिए? कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे हम संबित पात्रा का। संबित पात्रा, कम से कम अब बीजेपी और उसके समर्थक दलों को यह प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए कि लव जिहाद जैसी कोई चीज चल रही है। इस मामले में कम से कम वो दिखाई नहीं देता क्योंकि इसके कोई वैज्ञानिक सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है। अभिसार जी, मुझे लगता है इस विषय को लेकर अगर कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है तो मीडिया में इस प्रकार की डिबेट्स करके कोई कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि हमारा एजेंडा केवल एकमात्र है, वो है लव डेवलपमेंट। विकास से प्यार करिए और हिंदुस्तान को सबका साथ सबके विकास के साथ आगे बढ़ाइए। 2014 के लोकसभा के चुनाव में अगर इस ट्रैजेक्टरी को किसी ने सेट किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने सेट किया कि केवल और केवल विकास को ही मुद्दा बनाना चाहिए, ना तो कोई धर्म का मुद्दा होना चाहिए, ना ही कोई और मुद्दा होना चाहिए। विगत 10 वर्षों से हिंदुस्तान में विकास नहीं हो पा रहा है। किस प्रकार से विकास हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। संबित, मैं थोड़ी सी भूल सुधार करना चाहूंगा। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं आपको आप ही का जो रेजोल्यूशन था, बीजेपी का रेजोल्यूशन, उसे पढ़ के सुनाना चाहता हूं। रेप ऑफ विमेन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अनदर कम्युनिटी इन दीज इंसिडेंट्स इन द स्टेट इज आइदर कोइंसिडेंस और इज बीन डन इन अ प्लान्ड मैनर एंड दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मैं जानना चाहता हूं आप किस आधार पर यह कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी की महिलाओं का बलात्कार एक दूसरे कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं और यह चिंता का विषय है। यह माफ कीजिएगा संबित पात्रा, आपके अपने पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का हिस्सा है जिसमें उत्तर प्रदेश के नेताओं का हाथ है। तो आप कैसे कह रहे हैं प्रोपेगेंडा मीडिया का है? प्रोपेगेंडा यह बीजेपी का है। ये वैसे मैं देख नहीं पाया कौन बोल रहे हैं, आवाज भी पहचान नहीं पाया, मगर मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। महत्वपूर्ण विषय यह है कि रिजोल्यूशन में मैंने जो पढ़ा है उसमें कहीं भी लव जिहाद नाम का शब्द नहीं आता है। आप देखिए अब यही दिक्कत है आपके साथ संबित पात्रा। इन दोनों के ग्रामर में मत फंसिए। एक सेकंड, आप ग्रामर में मत फंसिए। मैं आपको पढ़ के सुनाया, मैंने संबित पात्रा, मैंने पढ़ के सुनाया आपको। ये मैंने कौन बोल रहा है? पढ़कर सुनाया। अभिसार ही बोल रहा है। पहले अपना नाम बताइए। मैं अभिसार बोल रहा हूं। उत्तर दे रहा हूं। संबित पात्रा, मैं अभिसार ही बोल रहा हूं। मुझे पता नहीं चला। हाँ अभिसार जी, मुझे लगा कोई गेस्ट बोल रहा है। हाँ अभिसार जी, मैं उत्तर दे रहा हूं, सुन लीजिए। रिजोल्यूशन में मैंने भी रिजोल्यूशन पढ़ा है, किसी भी रिजोल्यूशन में कोई लव जिहाद का मेंशन नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि फोर्स और डिसीट के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसे खड़ा होना चाहिए। इसे हिंदू मुस्लिम का मामला क्यों बनाया जा रहा है? ये बहुत संकीर्ण सोच है। गौरव भाटिया, क्या ये रेजोल्यूशन कोई नहीं बना रहा है? कौन बना रहा है? मासूम है ये रेजोल्यूशन का ये हिस्सा? कौन बना रहा है? गौरव भाटिया, जैसा कि संबित पात्रा दावा कर रहे हैं, क्या रेजोल्यूशन का हिस्सा इतना मासूम है? देखिए, नहीं, एक मिनट मकसूद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अभिसार जी, गौरव भाटिया क्या इतना मासूम है संबित पात्रा का ये बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने लव जिहाद का जिक्र तक नहीं किया? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अभिसार जी, मैं सिर्फ इतना ही अपने भाई संबित को बताना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि जब योगी आदित्यनाथ बाइपोल के चुनाव के दौरान भाषण दे रहे थे तो वो लव जिहाद की बात कर रहे थे। इनके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी लव जिहाद की बात कर रहे थे। और आज जो उजागर किया है आपके चैनल ने और बाकी चैनल ने, मैं समझता हूं कि ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यही हमारी पार्टी शुरू से कह रही थी कि जो मुल्जिम होता है और जो अपराध होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। लेकिन ये हर मुद्दे को पीड़िता के पास जाके और मुल्जिम का धर्म देख के उसको सांप्रदायिक राजनीति करना चाह रहे थे। नहीं, मगर गौरव, आपको नहीं लगता इस मामले में कम से कम सीबीआई जांच बनती है? गौरव, सीबीआई जांच बनती है क्योंकि लड़की के बयान बदल रहे हैं। हम लड़की पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं यहां पर। क्या सीबीआई जांच बनती है जैसा कि बीजेपी मांग कर रही है? अभिसार जी, सर्वोच्च न्यायालय ने कब सीबीआई जांच होनी चाहिए इसके बारे में गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। और यहां पे जांच जो पहले उसकी जो कंप्लेंट आई थी उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होके एक चार्जशीट तैयार की गई।
जो मुलजिम नामजद थे उनको अरेस्ट किया गया। अब ये नए तथ्य आए हैं कि उसको रुपया देके ये बयान कुछ लीडर्स ने कराया है। इसकी जांच करने के लिए इसकी जांच करनी चाहिए। मकसूद साहब, मकसूद अल हसन कासमी जो कि चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, मकसूद साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब इस तरह के बयानात आते हैं, मैं आ रहा हूं संबित, मैं आ रहा हूं, मैं एक सेकंड के लिए आ रहा हूं, मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं। मकसूद साहब, जब इस तरह के बयानात आते हैं तो क्या विश्वास पैदा होता है कम्युनिटी में? देखिए, कम्युनिटी में तो विश्वास है ही। कभी कभी जब जिस तरह से बीजेपी के नेता और आरएसएस के और तमाम पूरे संघ परिवार एक तरफ से तुल गया था, पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में इस तरह से बांटने की कोशिश की गई और पूरे देश को हिला दिया गया और खुलेआम हिंदू इलेक्शन का वक्त बाईपोल चल रहे थे यूपी में और खुलेआम ये लोग चल रहे थे, इलेक्शन कमीशन तक खामोश था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। उस वक्त में एक बड़ा फिक्रमंद थी, सब खामोश नहीं था। मकसूद साहब, मैं भूल सुधार कर दूं, इलेक्शन कमीशन ने योगी आदित्यनाथ पर बहुत तल्ख तेवर अपनाए थे उनके तथाकथित सांप्रदायिक बयानों पर। इलेक्शन कमीशन के पास वो रजिस्टर, मुझे बोलने दीजिए जरा थोड़ा सा। लेकिन एक शर्म की अफसोसनाक बात ये थी कि देश के प्राइम मिनिस्टर जो बार बार ये कहते हैं और जिनका हो सकता है अच्छे काम, जिनका जज्बा अच्छा हो, जो बार बार ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कभी उन्होंने अपने एमपी को एक वार्निंग तक नहीं दी। बताइए संबित पात्रा, मैं समझ गया आपकी बात। संबित पात्रा, इस बात का जवाब दीजिए। आप तो कहीं ना कहीं मोदी साहब की तौहीन कर रहे हैं। 10 साल तक मॉरेटोरियम की बात की थी सांप्रदायिकता पर। योगी आदित्यनाथ अगर यूपी प्रमुख बन के उभर के आते हैं कैंपेनिंग में, तो एक तरह तो आप अनलीश कर रहे हैं ना उस पूरे प्रोपेगेंडा को लोगों पर। अभिशार, मुझे आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं गंभीर विषय रखने वाला हूं। आप देखिए अभिशार, जब 15 तारीख को 2 राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, ओपिनियन पोल स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इन दोनों राज्यों में आएगी। तो अचानक से कुछ तथ्य जो हैं, ये लव जिहाद का विषय, योगी आदित्यनाथ का विषय पुनः छेड़ने की कोशिश करते हैं, इसके इर्द गिर्द डिस्कशन करने का कोशिश करते हैं। क्या ये गंभीर नहीं है कि कहीं ना कहीं समाज को हिंदू मुस्लिम का याद दिला के इन चुनावों पे इफेक्ट डालने की कोशिश की जा रही है? प्रतिक्रिया दीजिए। किसने इस चुनावों को बतानी चाहिए थी? इलेक्शन हो रहा था, बाईपोल यूपी में हो रहा था, उसमें आपको बोलने चाहिए थी बातें। आज आज क्यों कह रहे हो? अभी बातें आपको कहनी चाहिए थी। बड़ा अच्छा होता पात्रा भाई। सुनिए ना, आज ही आप विषय अभिसार, क्या मैं अपनी बात कह सकता हूँ? नहीं, सुनिए, ये वही बात हुई जो आज कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर आज वो पीड़िता पुलिस स्टेशन पहुंची, गौरव भाटिया कह चुके हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर कोतवाल को डांटे। मगर ब्रेक के बाद आपसे जानना चाहूंगा, ब्रेक के बाद आपके तमाम आरोपों के पीछे तथ्य जानना चाहूंगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं तमाम उन तथ्यों को संबित पात्रा के जरिए, और पवन बंसल साहब भी हमारे साथ हैं, उनके साथ जानना चाहूंगा कि अगर वो दावा कर रहे हैं कि एक कम्युनिटी की महिलाओं का बलात्कार दूसरी कम्युनिटी के लोग करते हैं, तो इसके पीछे तथ्य क्या है, यह हम जानना चाहेंगे। क्योंकि कहीं यह कम्युनिटी लोगों में बंटवारा पैदा करने के लिए तो नहीं है, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए नहीं है। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद एबीपी न्यूज पर इस बहस पर लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं बड़ी बहस लव जिहाद पर। क्या बीजेपी ने झूठ बोला था? हमारे साथ विनोद बंसल हैं जो कि प्रवक्ता हैं वीएचपी के। बंसल साहब, आपसे सीधा सवाल, आपको नहीं लगता कि कम से कम इस प्रोपेगेंडा पर लगाम इसलिए लगाने की जरूरत है क्योंकि इसके कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, और इसके अलावा यह मुसलमानों में असुरक्षा पैदा करता है? अगर तो तथ्य हैं दिखाइए, मगर वैज्ञानिक तथ्य मौजूद नहीं है और यह सिर्फ लोगों में असुरक्षा पैदा करता है। नहीं अभिसार जी, इस बात को जरा धैर्य से सुनना पड़ेगा। बहस का आधा हिस्सा मेरे से छूट गया, आप लोगों ने याद आई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्रश्न ये है कि ये इस बात को लेकर के मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है। एक मंत्री का कुत्ता जो है ना जी, वो चोरी हो गया और पुलिस वाला कहीं से ढूंढ करके कुत्ता भी ले आया और चोर को भी पकड़ लाया। जब थाने में पहुंचा तो पता लगा उसके 4 चोर पहले ही थे जो ये कह रहे थे कि मैंने कुत्ता चोरी किया है। तो प्रश्न यह है कि जो वर्तमान उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है,
कैसे लोगों के हाथ में है हम सबको पता है। आजम खान जैसे जो मंत्री वहां पर जब तक बैठे रहेंगे, लव जिहाद को प्रोत्साहन तो मिलता ही रहेगा। और रही बात इस बिटिया की, तो इस बिटिया को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, बयान से पहले इसकी सिक्योरिटी हटा ली गई थी और उससे पहले इसको पूरी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिला हुआ था। अब आप देखिए अचानक सिक्योरिटी को हटा लेना, उसको धमकी दिया जाना, और ये बयान जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं वो सेम बयान जवाब देना चाहूंगा। ऐसी स्थिति विनोद जी, अगर आप तुरंत यूटर्न लेना, बहुत सारे प्रश्न अभी भी आपका बयान तर्क से बहुत दूर है। अभी भी आपका बयान तर्क से बहुत दूर है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरठ में 382 लड़कियों का बलात्कार पिछले साल हुआ था, या फिर लड़कियों के साथ मेरठ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार होता है, तो मैं आपसे इत्तेफाक रखता। अभी भी आपका बयान तर्क से दूर है। आप कहानी सुना रहे हैं, कथा कहानी में किसको दिलचस्पी है? विजय, एक बात कह सकता मैं आ रहा हूं गौरव आपके साथ। विजय क्या ये पूरा मामला तर्क से दूर है? प्रोपेगेंडा के जरिए चलाया जा रहा है? बिल्कुल फैक्ट है। आपको देखिए, आपको फैक्ट से मिलाकर कहानी ये है, अगर भागोगे कुल मिलाकर कुल मिलाकर कहानी यह है कि अगर कोई आदमी अपना मजहब छुपाकर, अपना नाम छुपाकर अगर जबरन किसी से शादी करता है और उसके बाद उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, तो देश का हर नागरिक इस बात के खिलाफ है। इसके लिए कानून बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा केस सामने आए, उसमें एक कहानी गढ़ लेना और पहली बार में साबित कर देना, आपके हर चीजें झूठे गई हैं। आपका मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ? मध्य प्रदेश में ईसाई लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की, तो आपकी पुलिस ने मध्य प्रदेश में, तो आपकी पुलिस है। कभी आपने सुना है कि कोई थानेदार किसी शादी को अवैध घोषित करे? कानून का उल्लंघन करते हैं साहब, उन्हीं के हाथ में कानून व्यवस्था जाएगी, तो कानून तो आपका मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है फिर? आप बताइए मुझे बताओ। उत्तर प्रदेश जब लड़की लव जिहाद की बात कर रही थी, तब तो आप सहमत थे कानून व्यवस्था से? कानून व्यवस्था की कोई बताइए मुझे। आखिरकार जब लड़की आपके पक्ष में बयान दे रही थी, तब तो आप सहमत थे कानून व्यवस्था से? बिल्कुल। तथ्य वो मेरे नजरिए सही हो। चलिए, तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। गर्मा गर्म बहस एबीपी न्यूज पर जारी है। मुद्दा संवेदनशील है और यही वजह है हम अपने राजनीतिक दलों से गुजारिश करते हैं कि अगर लव जिहाद, तथा कथित लव जिहाद जैसे मुद्दों पर आपके पास तर्क है, तथ्य हैं, तो उसे पेश करें, प्रोपेगेंडा न करें, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक हमारे समाज के ताने बाने से है। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद फिर लौट रहे हैं एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज पर आप बड़ी बहस देख रहे हैं कि क्या लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी और उसके समर्थक जो संगठन हैं वो झूठ बोल रहे हैं। आइए निगाह डालते हैं कि अब तक पिछले आधे घंटे में इस कार्यक्रम में क्या गहमा गहमी रही। अभिसार जी, मुझे लगता है इस विषय को लेकर अगर कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है तो मीडिया में इस प्रकार की डिबेट्स करके कोई कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि हमारा एजेंडा केवल एकमात्र है, वो है लव डेवलपमेंट। विकास से प्यार करिए और हिंदुस्तान को सबका साथ, सबके विकास के साथ आगे बढ़ाइए। जब योगी आदित्यनाथ बाइपोल के चुनाव के दौरान भाषण दे रहे थे, तो वो लव जिहाद की बात कर रहे थे। इनके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी लव जिहाद की बात कर रहे थे। और आज जो उजागर किया है आपके चैनल ने और बाकी चैनल ने, मैं समझता हूं कि ये बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यही हमारी पार्टी शुरू से कह रही थी। देश के प्राइम मिनिस्टर जो बार बार ये कहते हैं, और जिनका हो सकता है अच्छे काम, जिनका जज्बा अच्छा हो, जो बार बार ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कभी उन्होंने अपने एमपी को एक वार्निंग तक नहीं दी। एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, बयान से पहले इसकी सिक्योरिटी हटा ली गई थी और उससे पहले इसको पूरी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिला हुआ था। अब आप देखिए अचानक सिक्योरिटी को हटा लेना, उसको धमकी दिया जाना, और ये बयान जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं वो सेम बयान जवाब देना चाहूंगा। ऐसी स्थिति विनोद जी, अगर आप तुरंत यूटर्न लेना, बहुत सारे प्रश्न अभी भी आपका बयान तर्क से बहुत दूर है। तो हमारे साथ सीधे रुख करना चाहेंगे हम संबित पात्रा का। संबित, मैं वापस अपने उसी सवाल पर आऊंगा जिस बात का जिक्र आपके सियासी रेजोल्यूशन में है कि एक समुदाय विशेष की औरतों का बलात्कार दूसरे समुदाय विशेष के लोग कर रहे हैं और यह एक चिंता का विषय है। मैं आपसे जानना चाहता हूं संबित जी कि यह आपका बयान जो सियासी रेजोल्यूशन का हिस्सा था, यह किस तर्क पर आधारित है, क्या सोर्स है इसका? अभिसार जी, इससे पहले कि मैं इस बयान पे आऊं, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आप ही के हेडलाइन से उठाता हूं।
आपने अभी दिखाया, बहुत अच्छा विषय दिखाया कि खुदरा महंगाई दर जो है वो 7.8 से 6.4 पे आ गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समाचार है। जब इस प्रकार का काम मोदी सरकार कर रही है तो ये कहना कि सरकार झूठ बोल रही है क्या, मुझे लगता है यही एक खुदरा विषय है। जब इतने बड़े डिबेटिंग टॉपिक से हम एक खुदरा विषय को लेकर बैठे हुए हैं, ये उचित नहीं है। दूसरा, हमारे रिजोल्यूशन में कभी भी किसी ने भी लव जिहाद का जिक्र नहीं किया। हमने कहा बार बार शब्दों के घेर में फंसे हुए संबित पात्रा, अभी भी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। संबित, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका यह बयान किस तथ्य पर आधारित था? आप शब्दों के फेर से बाहर निकलिए संबित पात्रा। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका यह बयान किस तथ्य पर आधारित था? अभिसार जी, ये लव जिहाद के जो तथ्य थे और जो हमारे आदान प्रदान थे तथ्यों का, मुझे लगता है कम से कम लगातार 1.5 महीने तक आपके साथ और अन्य चैनलों में ये डिबेट चला है। इतने लंबे चला है उसके बाद भी चला है क्योंकि आपने इस मुद्दे को मुख्य धारा पर आप ले आए। नहीं, सवाल ये, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया अपनी बात कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल गौरव भाटिया, सवाल ये कि अगर लेके नहीं आए मुद्दे को मुख्य रूप पे, और आज चुनाव के 2 दिन पहले इस मुद्दे को छेड़ने की आवश्यकता ही क्या है? गौरव भाटिया, चिंता का विषय तो है। मेरठ में पिछले साल 389 लड़कियों का बलात्कार हुआ। अगर ये मुद्दा संबित पात्रा साहब की पार्टी उठाती तो चलिए बात में दम होता। तो मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, और अब आंकड़ों से आप भी कम से कम मत कीजिए गौरव भाटिया। अभिसार जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी सरकार को जो अपराधी होता है उसको धर्म देख के जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और परेशानी तब होती है जब पीड़िता के पास पहुंच के या मुल्जिम का धर्म देख के भाजपा मुद्दे उठाती है। आपने मेरठ की बात करी, आप अगर क्राइम पे बात करना चाहते हैं, दिखा सकता हूं कि बाकी प्रदेश में कितना क्राइम है और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्राइम की दरों को नीचे किया है। लेकिन मैं जो बड़ी बात कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा कि अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जहां पे एक कपल था जिसमें कि लड़का जो है हिंदू था और जो लड़की जिससे प्यार हुआ वो मुस्लिम थी। तो प्यार किसी भी वर्ग में हो सकता है, उसमें धर्म को लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जैसे कहा भी गया कि भाई इस पर जोर नहीं के भी साथ हो सकता है। विजय, सवाल ये है कि क्या सियासी दल अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल देते हैं? कर्नाटक एक मिसाल है बात की। विजय, ऐसे मुद्दे जब मीडिया उजागर करता है, सच्चाई आज सामने आ गई है। गौरव भाटिया, एक गौरव भाटिया, इतने व्याकुल हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि बंसल जी की अगर मानसिकता ये है तो 21वीं सदी में ऐसी मानसिकता की कोई जगह नहीं है। आप बात कह चुके हैं। विजय, आप कह रहे थे। देखिए, कर्नाटक का एक उदाहरण है जिसको लेकर संघ के लोग बड़ा सवाल उठाते हैं, लेकिन उसमें तथ्य यह भी है कि एक कोर्ट के कहने पर सीआईडी को जांच सौंपी गई थी और तब येदियुरप्पा की सरकार थी, इसी बीजेपी की सरकार थी, और तब उस सीआईडी ने जांच करके कहा था कि उनके पास इतने इतने केस आए थे और इतने केस के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा केस नहीं पाया जिसमें जबरन शादी की गई हो या फिर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया हो। ये येदियुरप्पा की सरकार के समय उनके डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2010 के आसपास ये बात सामने रखी थी। जी अभिसार जी, अभिसार दो बात यहां पर विनोद बंसल साहब, किस तरह से तथ्यों को सहूलियत के हिसाब से मोड़ दिया जाता है? जी अभिसार जी, पहली बात यह है कि गौरव आप बोल चुके हैं। गौरव प्लीज, गौरव बीच में मत बोलिए। आप, मेरा सवाल विनोद बंसल से था। पहले इन्होंने गौरव भाटिया किया है और कैसे कैसे हो रहा है, हाँ बोलिए, और कहां पर कैसे कैसे केसेस हो रहे हैं। अब अभिसार जी, आप अपनी ही चैनल की रिपोर्ट्स को जुटला रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर आप एक केस से सारी दुनिया को तौल दोगे, जब मैं आपको 10 केस दे रहा था पिछली बार तो आपने कहा था नहीं ये तो कोई तथ्य नहीं है, ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है, और आपने एक केस जिसको षड्यंत्र पूर्वक उस लड़की को जो है ना भरगला करके कोर्ट में केस बयान दिलवाए, उसको आप कह रहे हैं कि नहीं अब लव जिहाद है ही नहीं कुछ भी। नहीं तो कौन रहा है? जानकारी मखदूम साहब, तो बॉयज फॉर जस्टिस की एक रिपोर्ट है जिसमें 5 बड़े जजेज और उसमें अपने आईपीएस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। उन्होंने सारा 2800 केसेस की स्टडी करने के बाद में रिपोर्ट निकाली है कि लव जिहाद जैसी विभीषिका को रोकना बहुत आवश्यक है। कृपया इस अपने चैनल के माध्यम से उस रिपोर्ट को भी दिखाइए
और लोगों को बताइए कि आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या है। मखदूम साहब, एक तरफा चूंकि चुनाव है इसलिए एक जवाब दीजिए इस बात देने के लिए अभिषेक जी से मेरा सवाल है, ठीक नहीं है, लेकिन लव जिहाद मेरी बात सुनिए, आप दिल्ली के अंदर भी पिछले 2 महीने में बात का जवाब दे रहा हूं मैं आपको FIR नंबर दे सकता हूं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ, 1 मिनट गौरव, मैं आ रहा हूं आपके पास। जवाब मखदूम साहब इस बात के जवाब बंसल जी, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, बंसल जी आप बार बार कह रहे हो लव जिहाद है, लव जिहाद है, और आप ये भी कह रहे हो कि सऊदी अरब से पैसा आ रहा है। आपके पास कुछ सबूत है क्या? आपके बकौल आपके इतने इस कदर काबिल प्राइम मिनिस्टर अरे सबूत है, वो तो मैं दिखाया मैंने आपको। इस कदर मुझे बोल रहे थे, मैं आपकी बात सुन रहा था। इस कदर काबिल देश के गृह मंत्री हैं, क्या उनसे जांच कराई आपने? कह रहा हूं इस बात को, क्या उससे जांच कराई आपने? कितने केस पकड़े आपने? ठीक है, संबित पात्रा, एक मिनट, पैसा आने के संबित पात्रा, आप सरकार का हिस्सा है, बीजेपी सत्ता में है, आपसे मैं जानना चाहता हूं। कह रहा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जितने भी धर्मांतरण और ये जो काबिल प्राइम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री बड़े काबिल हैं, उन्होंने जांच नहीं की। मामले पर कैसे दिए हैं आपको? क्या उसको यूं ही उन्होंने इग्नोर कर दिया? के अंदर अकेले दिल्ली के अंदर भी 20 केस मैंने पिछले 2 महीने में रिपोर्ट किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि देश के प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्री बीजेपी आप क्रिमिनल रिकॉर्ड आप क्यों नहीं जांच कराते? संबित पात्रा, जो तमाम बातें की जा रही हैं, आप सरकार का हिस्सा है, शासन की नहीं है क्या इसके कोई तथ्य हैं, सबूत हैं? कर्नाटक में ऐसा है, एक पक्ष तो ले लिया, आखिरकार मीडिया को दोनों पक्ष लेने चाहिए ना जी। हाईकोर्ट का निर्णय क्या है? बहस इसलिए करा रहे हैं विनोद जी, ये बहस इसलिए हो रही है। लोग शांत होंगे, मीडिया जब अच्छी है आपके लिए कि जब वो आपके मन की बात है। मखदूम साहब, अब जरा उसके बाद आप बदल जाते हो, फिर आप कहते हो बहस एक तरफा जा रही है। आप उस बहस को राजनीतिक रंग देकर के बीजेपी, कांग्रेस और उसके बीच में फंसा रहे हो। प्रश्न ये नहीं है, बात ये नहीं है बीजेपी मानती है कि नहीं मानती, कांग्रेस मानती है कि नहीं मानती, सपा मानती है नहीं मानती। बात यह है कि वो जो विभीषी का जो महिलाओं के साथ, बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो आखिरकार हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसकी जानकारी तो आपने खुद मीडिया चैनल ने खुद दिखाई है। एबीपी न्यूज में तो अभिसार जी विभीषी का जिस आप इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं की गई रिपोर्ट हो रहे हैं। संबित पात्रा, सरकार क्यों मुख दर्शक ठीक है जी, संबित पात्रा जवाब दीजिए इस बात का, क्या इसके कोई वैज्ञानिक सबूत हैं? क्या इस बात के कोई वैज्ञानिक सबूत हैं? आप कह सकते हैं कि लव जिहाद इतनी बड़ी तादाद में देश में हो रहा है? अभिषेक जी, मैं सबूत नहीं है, मेरे पास आ जाए कर दूं, मैं आपको सारे बड़े भी लव जिहाद के गड्ढे खोदे जाए। प्लीज, जब मेरा एक पैनलिस्ट बोल रहा है तो कृपया बीच में ना बोले। एक मिनट, हाँ बोलिए, मैं बात कर लूं, बीजेपी की तरफ से मैं बोल लूं, बाकी बाद में बोल लेंगे। हाँ जी बोलिए। मैं इतना बोल रहा था कि कितने बड़े बड़े भी लव जिहाद के गड्ढे खोदे जाए, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले मैं उन गड्ढों में नहीं गिरने वाला है। यानी कि कोई सबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश में या तो लव बफेलो है या लव ह्यूमैनिटी है। नहीं सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में लव बफेलो है या लव ह्यूमैनिटी है। हमने देखा है किस प्रकार से भैंस प्रेम में बहके भैंसों को ढूंढने के लिए किस प्रकार से आतुर रहती है समाजवादी पार्टी की सरकार, मगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हमारे पास लव ह्यूमैनिटी अर्थात विकास का वो मंत्र है जिसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी प्रकार के इन चक्रों में नहीं पड़ने वाले हैं कि लव जिहाद है कि नहीं, हिंदू मुस्लिम में कैसे लड़ाई कर दी जाए। आज जब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है तो षड्यंत्र रच के बहुत लोग हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम इन चक्रों में नहीं पड़ने वाले। आप बताइए मुझे, असल मुद्दा ये इसलिए आया है गौरव भाटिया क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर ये सब नहीं होता तो इसे सियासी रंग नहीं दिया जाता। गौरव भाटिया, जहां तक लव बफलो की बात कर रहे हैं तो संबित जी को अपनी पार्टी में देखना चाहिए। लव डॉग भी चल रहा है वहां पे। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए गौरव भाटिया। पुलिस निकल जाती है। गौरव भाटिया, मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए। जी, आपका जवाब दे रहा हूं, सुनिए। आपने बात करी कि अपराध हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में अगर अपराध होगा उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। और आप ये जान लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा अपने पास 2013 का रखिए और क्राइम में गिरावट आई है। बिल्कुल नहीं आई है, मेरे पास वो डेटा है। भाजपा को मेरे पास वो डेटा है। मेरठ में 389 बलात्कार, 389 बलात्कार, जबकि वहां 2013 में 32,546 अपराध महिलाओं के खिलाफ। गौरव भाटिया, ये ज्यादा उचित होगा। ये फैक्ट्स है गौरव भाटिया। अभिसार जी, लव जिहाद फैलाने वाली सांप्रदायिक ताकतों के पास ना तथ्य हैं,
प्रधानमंत्री मौन है और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को बढ़ावा दिया जाता है। अगर बायपोल में ये हारे ना होते तो योगी आदित्यनाथ आज भाजपा का चेहरा होते। चलिए यही जवाब संबित पात्रा से लूंगा। ब्रेक के बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए और अभिसार के बाद हम चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर वाकई कामयाबी बीजेपी को मिल जाती तो क्या ये तथाकथित लव जिहाद वाला मामला बड़े तौर पर सामने उभर कर आता। इसकी चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एबीपी न्यूज पर इस बड़ी बहस में क्या बातें निकल कर आई और किसने क्या कहा, ये उस पर निगाह डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से। किस पैनलिस्ट ने किन तरह की बातें कही वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से क्या बातें कही गई, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या बातें कही गई। और संबित पात्रा ने कहा कि मीडिया झूठा प्रचार कर रही है, बीजेपी के किसी प्रस्ताव में लव जिहाद का जिक्र नहीं, सीबीआई जांच पर कायम है। गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी से कहते हैं कि आदित्यनाथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी लव जिहाद की बात कर रहे थे, चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश की गई। उसी तरह से विनोद बंसल जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि लड़की की सुरक्षा क्यों हटाई गई, लड़की को बयान बदलने के लिए धमकाया गया है। मकसूद उल हसन इमाम काउंसिल से, उनका कहना था कि बीजेपी ने बिना सबूतों के आरोप लगाए, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले संबित पात्रा आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये मुद्दा आपको नहीं लग रहा कि कम से कम ऐसे मुद्दों की एक संवेदनशील जांच होनी चाहिए जिसमें महिला आयोग को हम शामिल करें, ताकि फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, किसी तरह का कोई शको शुबा ना रहे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कानून का विषय होता है उसमें अच्छे से अच्छे जांच हो ताकि सच्चाई सबको मालूम पड़े। जो तकनीकी डिटेल है कि सीबीआई से जांच हो या कानून के किस अंग से जांच किया जाए, ये खुद कानून पे छोड़ देना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, मैं निवेदन करूंगा कि आखिर कितने सदियों तक जो बाइपोल अब हुए हैं उनको धो धो के समाजवादी पार्टी पानी पीती रहेगी। मुझे लगता है उन्हें अपने भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तीसरा मैं बता दूं, यूपी में जो हो रहा है वो तो स्वयं हरि को पता नहीं है। वो कथा इतनी बड़ी है यूपी में कि खुद भगवान अनभिज्ञ हैं। तो मैं क्या जानूं किसके कहने पे उस लड़की ने अपना बयान बदल दिया, भविष्य में क्या होने वाला है। जिस विषय से खुद भगवान, जिस प्रकार का शासन यूपी में चल रहा है, भगवान से भी ऊपर उसके भरोसे चल रहा है। अहम बात आपने यहाँ पे कही संबित पात्रा, बिल्कुल, मगर मैं इतना जानता हूं, बिल्कुल अहम बात। गौरव भाटिया, सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वसनीयता शून्य की तरफ बढ़ चुकी है और यही वजह है कि ये तमाम बातें उभर कर आ रही हैं। सीबीआई की जांच जरूरी है क्योंकि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है यूपी सरकार की। अभिसार जी, मुझे बहुत ही अचंभा होता है कि जब आप भाजपा के प्रवक्ता से बात करते हैं तो आप कहते हैं तथ्य दे दो, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश सरकार पे इल्जाम लगाते हैं तो आप तथ्यों पे बात नहीं करना चाहते। बिल्कुल तथ्यों पे बात कर रहा हूं सर। मैंने ब्रेक में जाने से पहले महिलाओं के हालात पर आपके सामने विवरण पेश किया था जिसका जवाब आपके पास नहीं है। इस बहस में हम तथ्यों पर ही अपनी बात रख रहे हैं। तथ्यों पे ही मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्राइम दर है वो बाकी प्रदेशों से कम है और उसमें सुधार आया है। इस पे आपने ध्यान नहीं दिया। और संबित जी को मैं इतना कह दूं कि अपनी 11 में से 8 सीटें बायपोल में हारी है, तो जनता उत्तर प्रदेश की क्या चाहती है? कितनों को भगाया गया और आपने कितनों को रोका, कार्रवाई की। अब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो क्यों दूसरा वक्ता बीच में आ रहा है? आखिरकार ये उचित है? आखिरी कमेंट मकसूद साहब आपसे। तो मकसूद साहब, क्या आपको लग रहा है कि कम से कम मुस्लिम धर्मगुरुओं को इस पर और साफगोई से, पारदर्शिता से बयान देना चाहिए बजाय कि उसे सिरे से खारिज कर दें? देखिए, लव जिहाद की जहां तक बात है, इसका इस देश में कोई वजूद है ही नहीं और ये सिर्फ हवाई बातें की जा रही हैं। हाँ, ये बात सही है कि हिंदू, मुस्लिम और सब जितने धर्म गुरु हैं सबको बैठना चाहिए और इस देश की फिक्र करना चाहिए। सिर्फ वोटों के लिए और वोट बटोरने के लिए हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने से खुदा के वास्ते संघ परिवार बाज रहे, इस देश पर रहम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस बहस में शरीक होने के लिए।